Come in. Please, तशरीफ लाइए. Have a seat. You must be Faiza Sufyan. जी. Welcome to our office. I'm Asim Sarfraz, manager of this organization. Nice to meet you, sir. It's a pleasure. उम्मीद करता हूँ आप हमारी टीम में एक खुशगवार और पॉजिटिव एडिशन साबित होंगी. Inshallah, I will try my best, sir. गुड. आइए मैं आपको बाकी स्टाफ से मिलवा देता हूँ. आपको आपका ऑफिस भी दिखा देता हूँ. Thank you. Everyone, attention here. This is Faiza Sufyan. हमारी नई कॉलीग है. She has joined the software development department. मिस अमीरा, इन्हें बाकी स्टाफ से भी इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा. Okay, sir. ओके. आइए आपको आपका ऑफिस दिखा दूँ. And this is your office. Do you like it? Yes, it's great. कुछ फाइल्स रखिए टेबल पर, उन्हें रीड कर लेना एंड लेट मी नो. ओके. Okay. किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक मुझसे पूछ लेना. किसी मामले में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. Thank you so much. गुड लक. आज ऑफिस के लिए ज़्यादा देर नहीं हो गई? हमें तो पता है रात पार्टी पे देर हो गई थी तो सुबह आंखें नहीं खुली. वैसे भी ये कौन सा आपका बिजनेस है तो मेरे बाप का बिजनेस जिस पर आप ऐश कर रहे हैं. क्या ज़रूरत है आपको दिन रात मेहनत करने की? आई रिमेंबर मेरे वालिद ने कितनी मेहनत करके इसको स्टेबल किया. कैसी बातें करती हो तुम? मैंने अपना खून पसीना बहाकर इस कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया है. सब जानती हूँ मैं. अरे छोड़े इन सब बातों को. पापा आप प्लीज़ मुझे एक कार दिला देना कॉलेज जाने के लिए. आपको पता है मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं. मेरी बेटी, मैंने वादा किया है जब तुम 18 इयर्स की हो जाओगी तो नई कार भी दिलाऊंगा और तुम्हारा लाइसेंस भी बनेगा. मामा प्लीज़ आप ही समझाए ना पापा को. रहने दो, इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं. इतना अरसा गुजर गया लेकिन इनकी सोच बिल्कुल नहीं बदली. डोंट वरी, मैं दिला दूंगी तुम्हें. थैंक यू मामा. आई लव यू. आई लव यू टू. अच्छा मामा मैं कॉलेज जा रही हूँ. ओके बाय मामा. बाय पापा. बाय. टेक केयर. सराबिया, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो. मैं क्या ठीक कर रही हूँ और क्या नहीं, इसको रहने दें. सारी पाबंदियां मेरी बेटी के लिए हैं या अपनी बड़ी बेटी की भी कोई खैर खबर है? क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? जॉब कर रही है वो. तुम्हें कैसे पता? कॉल आई थी सुबह, बड़े जोम से बता रही थी नौकरी कर ली है. कहने का अंदाज तो ऐसा था जैसे कहना चाह रही हो कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है. सारी जिंदगी उस पर पैसा लुटाया, पढ़ाया, लिखाया, खर्चा किया. आखिर में जब जॉब करने का वक्त आया तो आपको इस काबिल भी नहीं समझा कि आपसे इजाज़त ही ले लेती. अब कौन लोग हैं, कैसे हैं, कहाँ जॉब कर रही है अल्लाह जाने. आपने बहुत ढील दे रखी है उसको. ऑफिस को देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ. अपनी बेटी की बारी आई तो बहुत देर हो रही है, जैसे पहले बड़ा वक्त में जा रहे हैं. फायजा, तुम्हारे अब्बू का फोन आया था. क्या कहा आपने उन्हें? मैंने उन्हें बता दिया था कि तुम शॉपिंग करने गई हो. और उन्होंने क्या कहा? कुछ नहीं कहा. उन्होंने फिर फोन बंद कर दिया. मैम, मैं अपने अब्बू को फोन कर सकती हूँ? हाँ कर लो.
हेलो अस्सलाम वालेकुम अब्बू, फायजा बात कर रही हूँ। फायजा, आ गई तुम रात को सैर सपाटे करके? फायजा, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि तुम एक शरीफ इंसान की बेटी हो। अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो बदनामी तो मेरी होगी ना। मेरी इज्जत ये गवारा नहीं करती कि तुम रात गए तक मार्केटों में घूमती रहो। अब्बू कुछ जरूरी चीजें चाहिए थी, बस वही लेने गई थी। बस करो फायजा, खरीदारी करनी थी तो तुम दिन में भी कर सकती थी। हॉस्टल में रहने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी हुदूद ही भूल जाओ। सारी उम्र परेशान रहा हूं मैं तुम्हारी वजह से। अब इस उम्र में तो कम से कम मुझे चैन से जीने दो। तुम जानती हो कि आज तुम्हारी वजह से मुझे राबिया के सामने कितनी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। सॉरी अब्बू, आइंदा ऐसा नहीं होगा। और ये जॉब का क्या मामला है, मुझे ही नहीं बताया तुमने? अब्बू बस मैंने इंटरव्यू दिया था, उन्होंने फॉरेन ज्वाइन करने का कह दिया। वैसे मैंने कॉल की थी आपको बताने के लिए, लेकिन बात नहीं हो सकी आपसे। कहाँ मिली है जॉब? आज आप बहुत मुनफरिद लग रही हैं। आई मीन बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सर। सर यहाँ पे हम सब दोस्त की हैसियत से जमा है, सो प्लीज नो सर। सॉरी सर, बस वो आदत हो गई है। ओह गॉड, कभी कभी आदतों को बदल लेना चाहिए। इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग। एक्सक्यूज मी सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं फायजा को अपने साथ ले जाऊं? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है इससे। प्लीज। चलाओ। एक्सक्यूज मी। समीरा, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी? कुछ देर तो रुक जाओ। यार अगर और देर रुकी ना तो कन्वेंस का प्रॉब्लम होगा। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी कन्वेंस का इंतजाम कर दिया है। तो तुम मुझे ड्रॉप करवा दो। अच्छा चलो ठीक है, मैं कहती हूँ सरासिम से तुम्हें ड्रॉप करना है। सरासम क्यों? उनसे ही तो मैंने रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें ड्रॉप कर दें। नहीं समीरा, मैं खुद चली जाऊंगी, कोई बात नहीं। अरे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें ड्रॉप करने में। नहीं देखो, मैं उनको कोई जहमत नहीं देना चाहती। अच्छा तुम इधर आओ, मेरे साथ आओ। समीरा आओ तो सही। सर आप इसे ड्रॉप कर देंगे? श्योर मानी। नहीं सर, इट्स ओके, मैं खुद चली जाऊंगी। रात के इस वक्त अकेले कैसे जाएंगे आप? कोई कन्वेंस भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी। फायजा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम सब कोलीग्स हैं। एक दो बार मुझे भी कन्वेंस का इशू हुआ था तो सर आसिफ ने मुझे ड्रॉप किया था। कोलीग्स में तो ये सब चलता है। मुझे मुनासिब नहीं लग रहा। इसमें क्या गैर मुनासिब है? अब सर आप नहीं समझेंगे। तो आप समझा दीजिए, आखिर हम सबको भी पता चले कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं। सर आप बात बढ़ा रहे हैं। आप जानते मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि मेरी कुछ लिमिट्स हैं और मैं उनको क्रॉस नहीं कर सकती। खैर मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज। सर प्लीज एक सेकंड मेरी बात सुन लें प्लीज। सर मैं वाकई सच कह रही हूँ, मैं लोगों के साथ बिल्कुल नहीं हूँ। प्लीज खुदा के वास्ते आप मुझे यहाँ से जाने दें। चुप कर जाओ, जब से आई हो शोर मचा रही हो। ये सब कुछ तो जुर्म करने से पहले सोचना चाहिए था ना। क्या जुर्म किया है मैंने? आराम से वहाँ बैठ जाओ, वरना मैं बड़ी बुरी तरीके से पेश आऊंगा। साहब बात सुनो। हाँ बोल, क्या है? ये लड़की वाकई हमारे साथ नहीं है। हम सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये हम में से नहीं है। ये बेचारी गलत फहमी में वहां आ गई थी, इसे जाने दो साहब। तू इसकी गवाही दे रही है? हाँ साहब, ये वाकई बेकसूर है। हम तो है ही बदनाम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बेचारी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? साहब तुम जानते हो ये शरीफ घर की लड़की है, इसको जाने दो। साहब कभी जिंदगी में मैंने भी इज्जत की भीख मांगी थी। आज इसको रोता देखकर मुझे भी अपना वक्त याद आ रहा है। वाह, मलका जज्बात।
जब कोई धंधे वाली औरत किसी की शराफत की गवाही दे तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। साजिद, आसमा को बोलो इस लड़की को मेरे कमरे में लेके आए। अब तो 10 मिनट हो गए, कोई नहीं आएगा। आसमा, लॉकअप में बंद करो इन्हें। सर प्लीज थोड़ी देर और। सर वो लोग आते ही होंगे। सर प्लीज छोड़े मुझे प्लीज। समीरा चुप करो, चुप करो। तुम ठीक तो हो ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम आसिम है, आसिम सरफराज। क्या मामला है? इन्हें मैं रात को पकड़ा था। एसएचओ साहब, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। ये हमारी कॉलीग हैं। कुछ देर पहले एक फंक्शन में हम साथ ही थे। चलिए, आप कहते हैं तो मान लेता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। आपकी इजाजत हो तो ले जाऊँ इन्हें मैं? ले जा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। बीबी, जमाना ठीक नहीं है, रात के वक्त मशकूक जगहों पर जाने से गुरेज करें। आसमा, इनका पर्स और सामान दे दो। थैंक यू। मिस फायजा तो मेरी गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करेंगी, तो समीरा मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, ये खुद चले जाएंगी। वैसे भी इनका काफी एक्सपोजर हो गया अब तो। सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने सोचा इससे पहले मुझे एम्बैरेस कर दे, मैं खुद ही कह दूं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप लोग आधी रात को अपनी नींद खराब करके मुझे पिक करने आए हैं। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी छोटी सी बात को आप माइंड कर जाएंगे। मेरा मकसद किसी की ईगो को हर्ट करना नहीं था, बल्कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए अकेले जाने को तरजीह दी। मेरी किस्मत में आपका एहसान लिखा था। एक बार फिर आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं तो पहले ही कह रही थी, ये जरूर कोई लड़की का चक्कर है। अच्छा मुझे ये बताएं, वो मानी कि नहीं? कि नौबत ही नहीं आई। मतलब अभी तक उससे इजहार मोहब्बत नहीं किया? आप भी कमाल करते हैं आसिम भाई। अगर कोई लड़की पसंद आ गई है तो सीधी तरह उसके घर पे शादी का पैगाम भेज दे। खुद को रोक लगाकर बैठ गए। वो मुझे पसंद नहीं करती भाभी, उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। मेरे साथ गाड़ी में बैठकर चंद किलोमीटर का सफर तो कर नहीं सकती, सारी जिंदगी का सफर कैसे करेगी? ऐसा उसने कहा है क्या? कहा तो नहीं, लेकिन मैं समझ गया। शाबाश है आपकी समझ पर। भाई शादी से पहले लड़कियां गाड़ी में साथ नहीं बैठती, शादी के बाद और शादी से पहले बहुत फर्क होता है। आप बताएं मुझे, कहाँ रहती है वो? मैं जाकर बात करती हूँ। भाई वो होती कौन है मेरे देवर को इनकार करने वाली? इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्यों जरूरत नहीं है भाई? अपनी हालत तो देखो, मजनू लग रहे हो। जरा बताओ हमें, कहाँ रहती है वो? आयशा चली जाएगी उसके पास। गर्ल्स हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल में? क्यों, वो अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रहती? ये मैं नहीं जानता। ना ही उसकी फैमिली का पता है, ना ही उसके घर का पता है, ना ही उससे इजहार मोहब्बत की है, और मुझे भी उसके घर नहीं जाने दे रहे। ये सब क्या है? ऐसे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। भाभी आप क्यों बाल की खाल उतार रही हैं? जब इस बात का कोई फायदा नहीं है तो फिर तफ्तीश की क्या जरूरत है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो इतने उदास क्यों बैठे हैं? भुला दें उसको, आगे बढ़े अपनी जिंदगी में। ये मुमकिन नहीं। चलो यार, एटलीस्ट इसी बहाने तुमने शादी के बारे में सोचना तो शुरू किया। ये नहीं तो कोई और सही। वो नहीं तो कोई भी नहीं। ऐसा मत बोले। पहली बार अपने भाई के चेहरे पे उदासी देख ली, और ये उदासी कोई बेसबब नहीं। मुझे लगता है वाकई मोहब्बत हो गई उस लड़की से। कुछ तो खास बात है जो वो आपके दिल को वीरान कर गई। वैसे मुझे बताएं, उसने जॉब क्यों छोड़ दी?
शायद मेरी वजह से। तुम एक बार उससे कांटेक्ट करके देखो, उसे अपनी फीलिंग्स बताओ। हो सकता है उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स हो, और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ना हो। भाई कोई गलतफहमी हो सकती है। अब तुम्हारी भाभी उसे तुम्हारी जिंदगी में शामिल करके दम लेगी। अब ये तुम्हारा मसला नहीं, इसका मसला। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अब उठें, खाना खाएं। हाँ चलो आओ। ना मुंह लटका लिया। चलो भाई चलो, बड़ी भूख लग रही है। फाइजा, क्या है ये? ऐसी बेहुदा हरकत करते हुए आपको जरा शर्म नहीं आई? मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। आप जैसे मर्द जेब में लव लेटर लेकर घूमते हैं, जहां कोई लड़की नजर आई फौरन उस पर अपनी मोहब्बत का जाल फेंक दिया। फंसी तो फंसी, वरना कोई और सही। समझते क्या हैं आप खुद को? हाँ, क्या सोचा था आपने? मुझे आई लव यू बोलेंगे और मैं फौरन मान जाऊंगी। अपनी इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त में मेरा नाम शामिल करना चाहते हैं आप? बहुत अफसोस हुआ मुझे। आप जैसे मर्द अपनी शक्ल पे मास्क लगाकर पता नहीं अंदर ही अंदर क्या सोच रहे होते हैं, किसी लड़की को कुछ पता नहीं लगता। और लड़कियों ने आप जैसे मर्दों की वजह से घर से निकलना छोड़ दिया है। शर्म नहीं आती आपको ये सब करते हुए? मेरा नाम फाइजा सुफियान है। आइंदा अगर ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश भी की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेंगे आप। और हाँ, मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठाने की कोई जरूरत नहीं है। बेहतर ये होगा मुझसे दूर रहे। मिस फाइजा, आप गलत समझ रही हैं। देखिए मैं एहसास। आप कैसे हैं इसका सबूत मुझे मिल चुका है। मजीद बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया। मिस फाइजा प्लीज। क्या जवाब दिया फाइजा ने फिर? अभी तो कुछ नहीं कहा। मैंने खुद उसे 2-3 दिन का वक्त दिया है सोचने के लिए, फिर बताएगी। इसकी क्या जरूरत थी? आपने पूछना तो नहीं था, बताना था उसे कि आपने उसका रिश्ता तय कर दिया है। अब वो मोहतरमा हमें जवाब देंगी और अगर इनकार कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा। मैंने उसे कहा है कि मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में ही चाहिए। आप ऐसे ही बात को लटका रहे। जल्दी से कोई फैसला करें ताकि मैं भी हफीज को जवाब दूं। वो रोज फोन करके पूछता है क्या फाइनल किया, और एक हम हैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। बेटियों के रिश्ते इतनी जल्दबाजी में नहीं किए जाते। जिसने जिंदगी गुजारनी है उसको फैसला करने का हक होना चाहिए। हो गई ऐसे आपकी बेटी की शादी। आपकी सिर्फ एक बेटी नहीं है, उसकी शादी करेंगे तो जोया की जिम्मेदारी से फारिग होंगे ना। अगर हर रिश्ते पे आप इतने नखरे दिखाएंगे ना, तो फिर बेटियों के रिश्ते नहीं आएंगे। तुम बताओ मैं क्या करूं? देखिए सुफियान, मैंने आपसे पूछकर ये बात शुरू की थी। अब जो कुछ भी हो मुझे जवाब हाँ में चाहिए। ये मेरी इज्जत का सवाल है। और ये दिमाग में रखें कि हफीज के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। अगर उसने कहीं और हामी भर ली तो फिर निकल जाएगा इतना अच्छा रिश्ता हाथ से। एक्सक्यूज मी, आप फाइजा? मैं हफीज, आप शायद मुझे ही ढूंढ रही हैं। हेलो, किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, वो मैं बस। आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं इतना हैंडसम हूँगा। चलिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चलते हैं, आराम से तसल्ली से बात करेंगे। सही है, आइए। नहीं, दरअसल मुझे काम पे वापस जाना है। अरे आप तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे मैं कोई अजनबी हूँ। हमारी शादी होने वाली है, अजनबियत कैसी है? आइए ना, आइए प्लीज। जी फरमाइए। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक नक्शा खींचा था तुम्हारा उसने। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन अब मिलते रहेंगे। मेरा नाम आयशा है। क्यों मिलते रहेंगे? मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। इसीलिए तो मैं यहाँ आई कि हम एक दूसरे को जान लें, पहचान लें, क्योंकि उसका भी हमारे सिवा और कोई नहीं है। आप किसकी बात कह रही हैं? बताती हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? और तुम तो मुझे देखकर परेशान ही हो गई हो। ये तस्वीर तुम्हारी है ना? बहुत प्यारी तस्वीर है। अभी तक तुम्हारे चेहरे पर यही मासूमियत है।
और ये तुम्हारे माँ बाप है ना? जी। आपने अभी तक अपना तारुफ नहीं कराया। मैं आसिम की भाभी हूँ। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? मैं उन्हीं से आसिम की बात कर रही हूँ जिनके साथ तुम ऑफिस में होती हो। इतना हैरान क्यों हो रही हो? आप यहाँ क्यों आई हैं? आसिम मेरे शौहर का बहुत करीबी दोस्त है और मैं भी उसकी मुंह भोली बहन हूँ। वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है। तो आपको सर आसिम ने यहाँ भेजा है? नहीं नहीं, उसने मुझे यहाँ नहीं भेजा, बल्कि मैं यहाँ आई हूँ उसे तो इस बात का इल्म भी नहीं है। हाँ, लेकिन उसने मुझे आपके बारे में बताया जरूर था। तब से आपसे मिलने का मुझे बहुत शौक था। मैं देखना चाहती थी कि वो कौन है, कैसी है, जिसने इतने सालों बाद मेरे भाई के दिल पर दस्तक दी है। उसकी हालत देखकर मैंने ये जिम्मेदारी ली थी कि मैं जब भी आपसे मिलूंगी आपको उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो इसी तरह बैठकर जलता रहेगा लेकिन आपसे कुछ नहीं कहेगा। तो आप उनकी वकालत करने आई हैं? तुम यही समझ लो मैं वो वकील हूं जो आज तक कोई केस नहीं हारी। फैजा तुमसे बहुत प्यार करता है और मुझे ये समझ में नहीं आता कि उसमें बुराई क्या है जो तुम उसके लिए मना कर रही हो। मेरा यकीन करो वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हें भी देखकर मुझे यही लगा है कि तुम सिर्फ उसी के लिए बनी हो, वरना मैं तुमसे कभी ये बात नहीं करती। मैं जानती हूँ तुम्हारे रिश्ते की कहीं और बात चल रही है, इसीलिए मैं फौरन तुम्हारे पास आ गई। कहीं जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना। आप ये सब क्यों कह रही हैं मुझसे? तुमसे नहीं कहूँ तो और किससे कहूँ? तुम्हारे पास मेरे भाई की मर्ज की दवा है। तुम्हारे पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? प्लीज फायजा, प्लीज मेरी भाभी बनने के लिए राजी हो जाओ। आप ये चाय लेना, ठंडी हो जाएगी। नहीं, एक्चुअली मेरे शौहर बाहर मेरा गाड़ी में वेट कर रहे हैं, लेकिन ये चाय उधार रही। जब फायजा मेरी भाभी बनने के लिए हाँ कह देगी तब आकर चाय जरूर पियूंगी। बस आप एक बार मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। जिंदगी एक ही बार मिलती है, तो क्यों ना इसे अपनी मर्जी से जिए। वक्त पर किया गया एक बेहतर फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आसिम जैसा जीवन साथी तो हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता। तुम में कुछ तो खास बात है जो उसने इतने सालों बाद पहली बार किसी लड़की को पसंद किया है। बहुत खास हो तुम, उसे भी खास बना दो। मैं चलती हूँ, फिर मुलाकात होगी। क्या हो गया हफीज, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? भाई ऐसे कामों में वक्त तो लगता है। उसने अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया? हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है उसे? ऐसे नखरे कर रही है जैसे कोई सुरखाब के पर लगे उसे। मैं बता रहा हूँ मुझे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। तुम परेशान ना हो, सुफियान को ऑफिस से आने दो, मैं आज ही उनसे बात करूंगी और निकाह की तारीख आज ही मुकर्रर करवाऊंगी। अरे आप हमेशा यही कहती हैं कि जल्दी कोई खुशखबरी सुनाएंगी, लेकिन अभी तक तो कोई पेशरफ्त हुई नहीं ना आपकी तरफ से। ओफो, इतना क्यों बेचैन हो रहे हो? जब मैंने काम की जिम्मेदारी ली है ना तो उसे पूरा भी करूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। जब तक मैं उसे मिला नहीं था ना तब सिर्फ शादी की ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो मेरी जिद बन चुकी है और अब अगर उसने शादी से इनकार किया तो मैं इसे अपनी इंसल्ट समझूंगा और बर्दाश्त नहीं करूंगा। और वो होती कौन है? हाँ? कौन होती है वो? मुझे, हफीज सिकंदर को ठुकराने वाली। मैं बता रहा हूं अब मैं इनकार नहीं सुनूंगा। अच्छी तरह से समझ लें आप ये बात, वरना जिस बिजनेस की तरक्की के आप इतने सुहाने ख्वाब देख रही हैं ना, भूल जाइए और उसे भी मैं देख लूंगा। नहीं हफीज, इनकार नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, यही बेहतर है। जी मुसीबत में फंसा लिया मैंने तो खुद को। अगर इसने इनकार कर दिया तो मैं हफीज को कैसे समझाऊंगी?
तो अभी से बिखरा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो फायजा? यहाँ पहुंचने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। फायजा मैं तो बस इसमें किरण का कोई कसूर नहीं है। मैंने ही इसे कहा था तुम्हें यहाँ लाने को। अब मैं तुमसे मिलना चाहती थी। अगर तुम्हें पहले पता चल जाता तो तुम यहाँ नहीं आते। लेकिन बेहतर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। फायजा, तुम तो मुझसे नाराज ही हो गई हो। देखिए, इसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन आपको इस तरह झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलवाना नहीं चाहिए था। बेहतर होगा कि मैं जाऊँ। तुम आओ, बैठो तो सही, मेरी बात सुनो। देखिए, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। और तुम खाना खाकर ही वापस आना। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ ही। अच्छा, तो ये प्लान आपका था। मैं आपको कितना सुलझा हुआ समझती थी, इसीलिए उस दिन आपसे जब मिली तो बहुत अच्छा लगा था। लेकिन आज आपने जो किया है, मुझे उस बात पर बहुत अफसोस है। अगर आपको मुझसे मिलना था तो आप पहले की तरह मेरे हॉस्टल आकर मिल लेती, लेकिन यहाँ झूठ बोलकर आपने मुझे बुलाया और सबके सामने मेरा मजाक बनाया। आपको कोई हक नहीं था ये करने का। मुझे बेहद अफसोस है कि आपके बारे में मेरी राय इतनी गलत निकली। फायजा, प्लीज, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता तुम इन लोगों के बारे में इस तरह बात कर। आप तो यही कहेंगे, क्योंकि ये सारा तमाशा आप ही ने तो किया है। आप इनका साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? तुम कितना गलत सोच रहे हो। ये सब करने के बाद भी आप मुझे कह रहे हैं कि मेरी सोच गलत है। वाह, हैरान हूं मैं आपकी जुटाई पर। फायजा, तुम गलत समझ रही हो फायजा। मेरा मकसद तुम्हें धोखा देना नहीं था। मैं तो बस चाहती थी तुम यहाँ आओ और आमने सामने बैठकर बात कर लो, इस मसले पर डिस्कस कर लो। हो सकता है कोई हल निकल आए। मैं तो सिर्फ तुम दोनों का भला चाहती थी। देखें, मेरा भला मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरे बारे में सोचना छोड़ दें आप। और एक बात मैं आप सबको बता दूं, मेरा रिश्ता तय हो चुका है। कुछ ही दिन में मेरी शादी। अगर अभी भी आप मुतमईन नहीं है ना इस बात से, तो मैं अपनी शादी का कार्ड भिजवा दूंगी आपको। फायजा, फायजा बात तो सुनो। आप तो कह रही थी आपने अपने शौहर को काबू में रखा हुआ है। जैसा आप कहती हैं वो वैसे ही करते हैं। हाँ, तो ऐसा ही है। जो मैं कहूंगी वही होगा। फिर देर किस बात की? हाँ, अब तक किसी फैसले पर क्यों नहीं पहुंचे आप लोग? सुफियान आज ऑफिस से वापसी पर फायजा के पास जाएंगे और देखना, इंशाल्लाह आज ही बात फाइनल हो जाएगी। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा। क्यों भाई, वो भला क्यों इनकार करेगी? मेरा सामना आज तक कभी इस किस्म की लड़की से नहीं हुआ। जिस तरह उसने आंखों में आंखें डाल के मेरे साथ औरतों के हकूक पर बात की थी, कोई आम लड़की नहीं लगी मुझे वो। सारी जिंदगी उसने अपनी मर्जी से गुजारी, आजादी से, ना कोई रोक ना कोई टोक। तो तेज तरारी तो आएगी, लेकिन अब तुम उसके इश्क में पागल ना हो जाना, नहीं तो तुम्हारे सर पर चढ़कर नाचेगी वो। थोड़ा काबू में रखना, समझे? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैंने हमेशा रेस में उसी घोड़े का इंतखाब किया है जिसे कोई और काबू नहीं कर सका। बस आप उसे मेरे साथ रुखसत करने की तैयारी करें, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसे कैसे काबू करना है अच्छी तरह जानता हूं। तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। बस अब आप भी शादी की तारीख जल्दी से तय करके मेरा भी दिल खुश कर दें।
जितना ज्यादा वक्त गुजरेगा मुझे डर है कहीं वो इनकार ना कर दे। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। तुम अच्छे तरीके से जानते हो इस लड़की की वजह से मैंने कितनी टेंशन उठाई है। कुछ भी हो जाए मैं अपनी इतनी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगी। शादी तो मैं करवा के ही दम लूंगी। वैसे मुझे उम्मीद है तुम मेरी तवक्कुआत पे पूरे उतरोगे। चाय पियो, ठंडी हो रही। आई एम सॉरी, मुझे आपसे माफी मांगनी है। मुझे आपसे वो सब नहीं कहना चाहिए था जो मैंने कहा था। उस दिन कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। ओके। दरअसल आपका प्रॉब्लम यह है कि आप हमेशा ही कुछ ज्यादा बोल जाते हो और जहां बोलना होता है वहां खामोश रहती हैं आप। जैसे इस वक्त खामोश है। खैर आप परेशान मत हो, आपने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। पता नहीं आपके दोस्त और उनकी वाइफ मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी कि मैं कितनी बदतमीज हूँ। दरअसल मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी, आई नो दैट। वैसे वो आपके बारे में क्या सोचते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। अब जिंदगी में दोबारा आपने तो कभी उन लोगों से मिलना नहीं है, ना उन लोगों ने आपसे मिलना है। अब हर कोई मेरी तरह बार बार इज्जत अफजाई थोड़ी करवा सकता है। सर मैं अपने रवैये पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए, जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ है, इसलिए आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पहले भी आपसे माफी मांग चुका हूँ, बल्कि दोबारा आपसे माफी मांगता हूँ आज। आइंदा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको गलत इत्तला मिली है कि मैंने आपसे शादी के लिए हामी भरी है। मैंने अब्बू को इनकार कर दिया था। ये बात और है कि उन्होंने मेरे इनकार को अहमियत नहीं दी, लेकिन सच बात यह है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा, तो तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ बना देगा। बाप कहता है कि तुम्हारी शादी बेटी से होगी और बेटी इनकार कर रही है। क्या ड्रामेबाजी है ये? हाँ, लिसन टू मी, शादी तुम्हारी मुझसे ही होगी, चाहे खुशी से करो या मजबूरी से। और तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे इनकार करने की? हाँ, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो मेरी होकर रहती है। Get it? चाहे उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कीमत क्यों ना अदा करनी पड़े। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसकी कीमत अदा करके आप हासिल कर लेंगे। मैं एक जीती जाती इंसान हूँ। गलत फहमी है तुम्हारी। जाओ पूछो अपने बाप से, तुम्हारी भी कीमत अदा कर रहा हूँ। तुम्हारे एवज एक भारी रकम उनके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। इतनी बेवकूफ हो तुमने कभी सोचा नहीं ऐसी क्या वजह है कि तुम इनकार कर रही हो फिर भी तुम्हारा बाप मुझसे शादी करा रहा है तुम्हारी? क्यों आखिर? हाँ, ना तुम्हारे बाप ने घाटे का सौदा किया और ना मैंने। तुम्हें मैं खरीद चुका हूं, बस सिर्फ अपने नाम ट्रांसफर करवाना। कागजी कार्रवाई रहती है बस। झूठ बोल रहे हैं आप, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अब्बू मेरा सौदा कभी भी नहीं कर सकते। नहीं यकीन आ रहा तो जाओ अपने बाप से पूछो। कोई अहमियत नहीं तुम्हारे इनकार की, समझी? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करती जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम्हारे खानदान का वो सलूक करूंगा कि सारी उम्र याद रखोगी। चलो आराम से गाड़ी में बैठो, ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को मैं। अपनी कीमत बढ़ाने के लिए इतना कर रही हो ना। क्या घटिया बकवास लगाई हुई है। मैं थूकती हूँ आपकी दौलत पर। अपनी औकात में रह के बात करो, वरना मैं भूल जाऊंगा तो मेरी होने वाली बीवी हो, समझी? जब आपकी बीवी बनूंगी तब बात कीजिएगा। इस वक्त प्लीज आप जाएं यहाँ से, मेरा तमाशा मत बनाएं। तुम्हें साथ लिए बगैर नहीं जाऊंगा। चलो बैठो गाड़ी में, चलो। छोड़े मेरा हाथ, छोड़े। छोड़ो इसका हाथ। कौन हो तुम? तुम्हारे मामले में क्यों पड़ रहे हो बीच में? क्या रिश्ता है तुम्हारा इसके साथ? हाँ बोलो। मेरा तो इससे कोई रिश्ता नहीं है।
लेकिन तुम्हारा भी इससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर रिश्ता होता तुम्हारा तो ऐसे जबरदस्ती ना करते इसके साथ। अगर तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर दफा हो जाओ यहां से। ये मेरी होने वाली बीवी है, मैं इसके साथ जो सलूक करना चाहूं कर सकता हूं। प्लीज खुदा के लिए बस करें, छोड़ो एक दूसरे को प्लीज, चले जाएं आप यहाँ से, जाइए। देख लूंगा, तुम दोनों को ये सब बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। फायजा, 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 फायजा प्लीज। छोड़े मुझे, कोई और तमाशा करना बाकी रह गया क्या? मैं जो आपसे कहने लगा हूं, मैं जानता हूं आपको सुनकर बहुत गुस्सा आएगा, आप नाराज भी होंगी मुझसे, अपना गुस्सा भी निकालेंगी मुझ पे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये बात दिल में रखकर सारी जिंदगी पछताता रहूं कि काश एक बार आपसे कह देता। पहले ही बहुत देर कर चुका हूं। तो जो मैंने आपसे कहा था कि मैं 8-10 मोहब्बतें कर चुका हूं अपनी जिंदगी में, वो सब झूठ था। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से मोहब्बत की है, वो आप हैं। आपसे पहले मेरी जिंदगी में ना कोई था और ना कोई होगा। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। क्या आप मुझसे शादी करेंगे?